इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वाइबल प्रीफिक्सेस। ओके, गेट में इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं या कह लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसकी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वाइबल प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, अगर डेफिनेशन पहले पढ़ लें। वाइबल प्रीफिक्सेस आर द प्रीफिक्सेस ऑफ राइट सेंटेंशियल फॉर्म दैट डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द एंड ऑफ इट्स हैंडल। ओके, और भी सिंपल वर्ड्स में लेट फाई बीटा टी इज एनी राइट सेंटेंशियल फॉर्म। ओके, मीन्स कोई एक ग्रामर गिवन है, उसकी कोई एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के लिए आप क्या कर रहे हो, एक राइट मोस्ट डेरिवेशन लिख रहे हो, और उस राइट मोस्ट डेरिवेशन में राइट सेंटेंशियल फॉर्म है। तो किसी एक राइट सेंटेंशियल फॉर्म को हमने क्या बोल रखा है, फाई बीटा टी। ओके, ये किसी भी राइट सेंटेंशियल फॉर्म को आप बोल सकते हो, तो वो फाई बीटा टी है। ओके, तो कहता है वेयर बीटा इज हैंडल, इसमें जो ये बीटा है ये हर हाल में क्या है, एक हैंडल है। अगर ऐसा है तो वाइबल प्रीफिक्सेस क्या है, इस फाई बीटा के जो प्रीफिक्स स्ट्रिंग्स हैं वो क्या हैं, वाइबल प्रीफिक्सेस हैं। ओके, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग। प्रीफिक्स में जैसे अगर सपोज करो कोई स्ट्रिंग हो W इक्वल टू AB, ओके, और मैथमेटिकली मैं इसके प्रीफिक्सेस की बात करूं तो एप्सिलॉन भी आएगा, A भी आएगा और AB भी आएगा। ओके, इसके प्रीफिक्सेस हैं AB के। अगर ABC हो सपोज करो तो एप्सिलॉन भी आएगा, A भी आएगा, AB भी आएगा और ABC भी आएगा, ये प्रीफिक्सेस हैं। ओके, तो मैथमेटिकली ऐसा है, लेकिन यहाँ पर जब हम वाइबल प्रीफिक्सेस की बात कर रहे हैं तो ये एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो कहता है कि वो वाइबल प्रीफिक्सेस हैं। फाई बीटा की जितनी भी प्रीफिक्सेस हैं सब वो वाइबल प्रीफिक्सेस हैं। एक पॉइंट और है, द प्रीफिक्सेस ऑफ राइट सेंटेंशियल फॉर्म दैट कैन अपीयर ऑन द स्टैक ऑफ अ शिफ्ट रिड्यूस पार्सर आर कॉल्ड वाइबल प्रीफिक्सेस। जो वाइबल प्रीफिक्सेस होती हैं ये भी वाइल शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग स्टैक में अपीयर होती हैं। जैसे हैंडल हमेशा टॉप पे पेयर होता है और जैसे ही टॉप पे पेयर होता है वैसे ही हैंडल को रिड्यूस कर दिया जाता है। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर रिड्यूस एक्शन परफॉर्म करता है। वैसे ही जो वाइबल प्रीफिक्सेस होती हैं वो स्टैक में कहीं पर भी हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं कि वो टॉप पे हो। ओके, स्टैक में कहीं पे भी हो सकती हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि एक पॉइंट तो ये हो गया। नोट है कुछ, क्या, नॉट ऑल प्रीफिक्सेस ऑफ राइट सेंटेंशियल फॉर्म्स कैन अपीयर ऑन द स्टैक। मीन्स अगर कोई राइट सेंटेंशियल फॉर्म आप कंसीडर कर रहे हो और कहो कि वो मीन्स उसके जितने भी प्रीफिक्सेस हैं वो सब क्या अपीयर होते हैं स्टैक में, तो बोला नॉट ऑल। इसका मैं एग्जांपल बाद में दिखा दूंगा। ओके, और इस पॉइंट का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले वाइबल प्रीफिक्सेस को हम एक न्यूमेरिकली समझते हैं कि होता क्या है। ओके, कैसे कंप्यूट होता है। तो मैंने कहा सपोज करो मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ये है, S derives AA and A derives A and A derives B, where the non-terminals are capital A and capital S and capital A, terminals are small a and small b. Let we have a string of this grammar W equal to AABB. ओके, तो अब मुझे आपको सिखाना क्या है, हाउ टू फाइंड ऑल वाइबल प्रीफिक्सेस लाइक दिस वन। ओके, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन लिख दिया है। ओके, अब देखना मैं इसको राइट मोस्ट डेरिवेशन लिख के ऐसा है तो भी मैं निकाल दूंगा, और अगर मैं रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहा हूं तो भी मैं निकाल दूंगा। अगर आप पूछो कि फंडामेंटली बॉटम अप पार्सर, जैसे चूंकि ये वाइबल प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बॉटम अप पार्सर, ओके, LR पार्सर, तो इसका मतलब है कि फिर तो बॉटम अप पार्सर रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते हैं, तो आप वैसे ही काम करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, मैं भी बिल्कुल
जिस तरह से बॉटम ऑफ पार्सर रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करता है वैसे ही करूंगा। ओके, लेकिन राइट मोस्ट डेरिवेशन मैं स्ट्रिंग को जनरेट कराने के लिए ऐसे लिख दूंगा। ओके, अब आपको क्या करना है सॉरी, अब क्या करना है आपको कि यहां आपके पास स्ट्रिंग है। ओके, जब स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग इसमें रिड्यूस हुई होगी, ओके, ये स्ट्रिंग इसमें रिड्यूस हुई होगी, ये इसमें रिड्यूस हुआ होगा, ये इसमें रिड्यूस हुआ होगा, और ये इसमें रिड्यूस हुआ होगा, और अल्टीमेटली स्टार्ट सिंबल मिल गया होगा। अगर हम बात करें रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन की, तो रिडक्शन किस चीज का होता है? रिडक्शन हमेशा हैंडल का होता है। अगर यहाँ AABB में मैं पूछूं कि हैंडल क्या था, तो ये जो B है, पहला वाला B, ये हैंडल है। अगर इसके हिसाब से अगर इसको ओवरऑल को देखूं तो फाई बीटा इसी में है। ओके, इस B के आगे T है। ओके, तो फाई B मेरा क्या है? AAB। ओके, तो मैंने क्या कर दिया? फाई B यहां से ले लिया। अब फाई B अगर मैंने यहां से ले लिया तो मुझे अब इसके रिस्पेक्टिव फाई B के यहां पर क्या बोला गया है? फाई B एनी प्रीफिक्स ऑफ फाई बीटा, फाई B नहीं फाई बीटा। ओके, एनी प्रीफिक्स ऑफ फाई बीटा इज वाइबल प्रीफिक्स। इसका मतलब अगर फाई बीटा मुझे AAB मिल गया है तो इसके प्रीफिक्सेस क्या हैं? AA एंड देन AAB। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है वाइबल प्रीफिक्सेस का। अब मैंने क्या किया? दूसरा राइट सेंटेंशियल फॉर्म कंसीडर किया, मैंने इसको कंसीडर किया। ओके, अब इसमें पहले ये फाइंड करो कि हैंडल कहां पर है। हैंडल वो होता है जिसका रिडक्शन होता है। तो अगर आप देखो यहां पर, तो ये A, स्मॉल a और कैपिटल A, ये रिड्यूस हुआ है कैपिटल A में। इसका मतलब हैंडल कौन है? AA। तो अब इसमें मेरा फाई बीटा क्या है? टिल हैंडल। ओके, हैंडल बियॉन्ड हैंडल नहीं, तो हैंडल मेरा कहां तक? यहां तक। ओके, ये स्ट्रिंग जो है मेरी यहां से यहां तक, ये क्या है? फाई बीटा। तो मैंने क्या किया? इस AAA को यहां लिख दिया, AAA। ओके, अब मेरा इसमें इसके रिस्पेक्टिव मेरे को इसकी प्रीफिक्सेस, वो मेरे वाइबल प्रीफिक्सेस हैं। तो A इसके रिस्पेक्टिव A, AA और डबल A, कैपिटल A कंप्लीटली। ओके, ये हो गया वाइबल प्रीफिक्स। और आगे आओ आप, अगर यहां पर देखो इस राइट सेंटेंशियल फॉर्म में हैंडल क्या है? इस राइट सेंटेंशियल फॉर्म में हैंडल ये है, क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है कैपिटल A में। ओके, तो और इसमें फाई नहीं है कुछ भी, जो भी कुछ है हैंडल ही है, लेकिन फिर भी हम उस केस में भी बोलेंगे कि ये हमारा फाई बीटा है। फाई बीटा क्या मिला हमको? AA। ओके, और इसके रिस्पेक्टिव जो हमको वाइबल प्रीफिक्सेस मिलेंगे A और AA। ओके, जो प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वैसे ही। अब अगर बात करें यहां पर इस नेक्स्ट स्टेज में, तो इस स्टेप पर मींस हैंडल क्या है? ये B रिड्यूस हुआ है कैपिटल A में। इसका मतलब इसमें T नहीं है। ओके, T नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? फाई बीटा। अगर ये पूरा का पूरा फाई बीटा है तो यहां इसको क्या कहूंगा? AB। ओके, AB, और इसके मैं लिखूंगा क्या? प्रीफिक्सेस। तो A मिलेगा, बिगनिंग से लिखा जाता है हमेशा A और AB। ओके, अब अगर बात करूं इसका एक और वो बचा हुआ है, अगर इसकी बात कर ले हम, तो यहां पर अगर आते हैं तो ये कंप्लीट जो राइट सेंटेंशियल फॉर्म है ये पूरा का पूरा रिड्यूस हुआ है किसमें? S में। तो इसका मतलब अगर ये पूरा का पूरा तो हैंडल है, तो इसमें क्या बोलते हैं? जो फाई है वो फाई एब्सेंट है। ओके, फाई एब्सेंट है क्योंकि पूरा का पूरा फाई भी एब्सेंट है, T भी एब्सेंट है, लेकिन हम बोलेंगे कंप्लीट फाई बीटा यही है। ओके, फाई वैसे तो एप्सिलॉन है इसमें अगर कहा जाए, और T भी एप्सिलॉन है, और टोटल ये बीटा है, लेकिन अपने लिए आसान रहेगा कि ये टोटल फाई बीटा है। तो हमने क्या कहा? AA को हमने ये लिख लिया, और इसके प्रीफिक्सेस की बात आई तो A और डबल A।
तो इस तरीके से ये क्या है, वाइबल प्रीफिक्सेस हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट है वाइबल प्रीफिक्सेस का। तो अब यहां पर ये लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि द सेट ऑफ ऑल वाइबल प्रीफिक्सेस ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज is a regular language. That is, vowel prefixes can be recognized by finite automata. Means कि आपको ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है, ओके, और हमने क्या किया है कि यहां तो हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग इसकी ली है AABB, ओके। इसकी डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स को आप कंसीडर करो, उनके लिए राइट मोस्ट डेरिवेशन लिखो, और जिस तरीके से मैंने ये सेट ऑफ वाइबल प्रीफिक्सेस कंप्यूट किए हैं, इस तरह से इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए जितने वाइबल प्रीफिक्सेस पॉसिबल हैं सबको एक सेट में लिखो, ओके। वो सेट क्या बन जाएगा, वो सेट बन जाएगा एक लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज जो होगी वो रेगुलर लैंग्वेज होगी। अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो उसके लिए भी फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, रेगुलर ग्रामर लिखी जा सकती है, ओके। तो वही पॉइंट ये बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। अब एक पॉइंट यहां पे और बोला गया कि नॉट ऑल प्रीफिक्सेस ऑफ राइट सेंटेंशियल फॉर्म्स कैन अपीयर ऑन द स्टैक। इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैं ये वाला AAB इस राइट सेंटेंशियल फॉर्म को मैं कंसीडर करता हूं, ओके। तो ये एक राइट सेंटेंशियल फॉर्म है। अब आप ये देखो कि ये वाला मैंने कंसीडर किया है, स्टैक में जब ये मेरे को कैसे दिख रहा होगा, स्टैक में ये ऐसे, मीन्स हो सकता है नीचे कुछ रहा हो कंटेंट, और ये ऐसे रहा होगा, ओके। और होगा क्या कि जैसे ही स्टैक के टॉप पे ये क्या दिखेगा, AA क्या है, AA एक हैंडल है, जैसे ही स्टैक के टॉप पे हैंडल दिखेगा वैसे ही ये किस में रिड्यूस कर दिया जाएगा, ये इसमें रिड्यूस कर दिया जाएगा, ओके। तो इसका मतलब है कि AAB एक राइट सेंटेंशियल फॉर्म तो है, लेकिन ये AAB, ये वाला B कम से कम इस AA के मीन्स साथ नहीं जाएगा, ओके। ये पुश हो चुका है, ये पुश हो चुका है, या कह लो आप शिफ्ट हो चुका है, ओके। ये नहीं आ पाएगा, ये जैसे ही पूरा का पूरा एक साथ स्टैक के टॉप पे दिखाई देगा ये रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब अगर B आएगा भी तो जो ये दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। इसका मतलब नॉट ऑल प्रीफिक्सेस ऑफ राइट सेंटेंशियल फॉर्म्स कैन अपीयर ऑन द स्टैक। ये एक ऐसा सेंटेंशियल फॉर्म है जो स्टैक में कभी अपीयर नहीं होगा, ओके। तो इसके रिस्पेक्टिव भी क्वेश्चन आ चुका है, ओके, एंड दैट्स डन।